जी, आपका पूरा परिचय। मेरा पूरा परिचय, मेरा नाम जंगली फौजी है और मैं ग्राम प्रधान हूँ सुराना। अच्छा प्रधान जी, जनता ने आपको 5 साल काम करने का मौका दिया, तो इसमें क्या क्या काम आपने किया? देखो, मैंने गांव में जितने भी काम किए हैं सबको एक साथ लेकर किए हैं और पूरे गांव को, पूरी कौम को, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी वर्ग का है, सभी को एक समान एक साथ देखकर काम किए हैं। और अपने गांव में मैंने ज़्यादा काम को वरीयता वो दी है जहां काम की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, गांव का विकास तो जब जो भी प्रधान रहता है सभी कोशिश करते हैं अपने कार्यकाल में कि भाई हम अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, लेकिन काम तो वही होंगे जो सरकार पैसे देगी। लेकिन कुछ प्रधान जो जागरूक होते हैं वो जगह जगह जाकर तरह तरह की योजनाओं को उनसे, अधिकारियों से मिलकर, प्रतिनिधियों से मिलकर अपने गांव में ज़्यादा विकास लाने की कोशिश करते हैं। तो उसी में हम ये ऐसी कोशिश करने के बाद में हम कई कोशिशों में सफलता हासिल की है, जिसमें जैसे कि हमारे गांव में एक भी गौशाला नहीं थी, तो हमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोशिश करके अपने यहाँ पर गौशाला का निर्माण कराया है। आज तक हमारे यहाँ, जबकि हमारे गांव में हिंदू पॉपुलेशन करीब 15-20 हज़ार है और मोमडन पॉपुलेशन करीब 2,000 है या 2-4 हज़ार मानो, उसके बावजूद भी हमारे गांव में कोई भी हिंदू शमशान घाट नहीं था। मोमडनों के कब्रिस्तान थे, लेकिन हिंदुओं का ना तो शमशान घाट था और ना शमशान घाट की ज़मीन थी। हमने दोनों ही कार्य करके, और जबकि उसमें कुछ लोगों ने अड़चन भी की, लेकिन वो अपना, उनका राजनीतिक अपना कार्य था जो गांव के लोग थे, लेकिन हम पूरे गांव के सहयोग से, अधिकारियों और प्रतिनिधियों के सहयोग से हमने गांव में शमशान घाट का निर्माण कराया। दूसरी चीज़, हमारा ये गांव सुराना का रोड है, इस पे बहुत अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने और इसकी हालत बहुत बेकार थी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है जो हमारे उप ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है हमारे देश के, उनके उप ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ घुमेश्वर महादेव शिव मंदिर है, जो कि पुरा महादेव, दुधेश्वर महादेव, उनके बराबर के जो मंदिर हैं उनके उस हिसाब से हैं। और हमारे यहाँ पर जब इस रोड की बदहाल हालत थी, तो हमने पता किया कि इसको कैसे कर सकते हैं। अपने गांव को हम सबसे पहले, अपने पूरे गांव को, घुमेश्वर महादेव मंदिर को हमने पर्यटक विभाग में लाया। तो अभी जो हमारा जो गांव है वो पर्यटक में आया हुआ है और उसी से धर्मार्थ योजना से हमने कई कार्य कराए हैं। और ये सड़क का भी चौड़ीकरण, सरलीकरण सभी प्रतिनिधियों के सहयोग से और शासन के सहयोग से हमने इसका चौड़ीकरण कराया है। इसमें काफ़ी अड़चनें आई, कुछ लोग थे उन्होंने रुकावटें पैदा करी, लेकिन हमारा विश्वास जमा रहा और गांव वालों का साथ रहा, तब जाकर हमने ये 40 फुट रोड पूरी पक्की बनी है। इसमें बराबर में आरसीसी की नालियां हैं और काली सड़क है, इसके बाद इंटरलॉकिंग है और भी बहुत कार्य है। अभी जल्दी में हमारे यहाँ पर एक सुराना गेट, 55 लाख रुपए की लागत से एक सुराना गेट का निर्माण कार्य होगा, जो कि बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा गेट है। सिर्फ गेट 55 लाख रुपए का होगा। और हमारे यहाँ पे काफ़ी रास्ते ऐसे थे जिनको कागजों में है नहीं और वहाँ ज़रूरत है, गड्ढे हो रखे हैं, 25-25 फुट गहरे गड्ढे थे। हमने उनको भी सभी को समझा के, बुझा के, कोई नहीं मान रहा उसके भी हाथ पैर जोड़ के, उसमें भी लोगों ने खैर काफ़ी अपने अड़चने पैदा की, लेकिन हमारे जो कार्यकाल रहा है वो पूरा एक तरह से ऐसे मानो, मैं 20 साल सेना में नौकरी करके आया था, तो हमने 20 साल जो देश के बाहरी जो जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो जितनी भी बाहरी गतिविधियां हैं, मैं 20 साल उनसे लड़के आया हूं। और अब 5 साल जो गांव के जो आतंकवादी हैं, जो गांव के आतंकवादी हैं, जो गांव के विकास में साथ नहीं देते हैं, जो गांव के जो एक तरह से असामाजिक तत्व हैं, उनसे 5 साल पूरी लड़ाई करके गांव के जो विकास के काम हैं वो मैंने कराए हैं। पूरी कोशिश की है ईमानदारी से। और चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन में आज तक किसी भी बुजुर्ग की, आज तक ऐसा नहीं है कि मेरे दर पे कोई आया या मेरे ऑफिस पे कोई आया उसको सम्मान ना मिला हो या उसकी पेंशन ना बंधी हो। किसी की अगर आय ज़्यादा बना दी पटवारी ने, तो उसमें तो हम मजबूर हैं,
लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि जो उसका पात्र है, चाहे उसमें पटवारी को समझाया हो, बताया हो कि भाई ये पात्र है और उसकी पात्रता दिखाई हो, उसके बाद हमने अपने कार्यकाल में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम कई सौ पेंशन बंधवाई हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, और कोशिश करी है कि सबको सम्मान देते हुए, सबको समान देखते हुए सभी का काम हो। अच्छा, मैं देखता हूँ कि आपके गांव में सबसे ज्यादा मेडिकल कैंप आपके माध्यम से लगते हैं। हाँ जी, देखो ये तो जब मैं प्रधान हूँ तो सभी संपर्क भी करते हैं, लेकिन हम भी फिर भी हॉस्पिटलों से और भी जो जितनी सुविधाएं हैं, जो भी महकमा दे रहा है उससे बात करके कोशिश करते हैं कि हमारे गांव वालों को फायदा मिले। आज भी एक कैंप लगा हुआ है, आप इधर देख सकते हो, आज भी हमारे यहाँ जो मेडिकल का कैंप लगा हुआ है। तो हम कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी विभाग हो या और भी बहुत विभाग हैं, उनसे संपर्क करके समय समय पर गांव में कैंप लगवाते रहते हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे अब प्रधानी का चुनाव आ रहा है तो आप जो है यहाँ प्रधानमंत्री के प्रत्याशी दोबारा आप बन रहे हैं, तो जो है अगली योजना के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, अगली योजना के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जैसे मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो मैं तो एक तरह से अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैंने इन 5 साल में क्या कमाया है। हमारा पहले विचार जिला पंचायत लड़ने का था, लेकिन हमने ये बात कही थी कि अगर हमारे गांव से कोई भी लड़ेगा तो मैं जिला पंचायत नहीं लड़ूंगा। अभी एक भाई हैं हमारे सुरेंद्र यादव, तो वो लड़ रहे हैं चुनाव। हमने फिर उसके लिए, जब गांव से कोई लड़ रहा है तो हमने पहले जब प्रॉमिस कर दिया था कि अगर कोई भी गांव से लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अभी वो लड़ रहे हैं तो हमने इसलिए अब टाल कर दिया, और हम दोबारा क्या हमने कमाया है, क्या गवाया है, वो देखने के लिए अब दोबारा हम अपना प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी अगर हमने कर्म ठीक किए होंगे, काम ठीक किए होंगे, तो जनता जवाब देगी, भाई जनता बताएगी वोट के आधार पर कि भाई आपने अच्छा किया है। और अगर नहीं देगी तो इसका मतलब हमने कुछ कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं और हमने गलत काम किए हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे अब ये चुनाव आ रहा है, इसमें आप प्रत्याशी हैं और जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो आप जो है सबसे पहले आपका क्या मन है कि मैं सबसे पहले ये वाला काम आपकी सबसे पहले करूंगा दूसरी योजना में? देखो, हमारे यहाँ कई रास्ते ऐसे हैं जो बहुत दिनों से जनता की आवाज रहे हैं। यही मंदिर के पीछे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे यहाँ टावर पर जाता है जिससे सारे गांव की गलियां जुड़ती हैं। तो मैं यही रास्ते जो हैं इन्हीं को मतलब चाहता हूं कि सरकार द्वारा ये बनाए जाएं, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाएं, चाहे धर्मार्थ योजना से बनाए जाएं, और खेत वालों को जो मुआवजा देके बनाए जाएं। क्योंकि जिसकी किसान की खेती जाएगी, अगर उसको मुआवजा मिलेगा, जो जायज मुआवजा है वो देके उसको बनाया जाए, तो गांव का विकास भी होगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। और बहुत कार्य हैं हमारे यहाँ पर, कई और रास्ते ऐसे हैं जहाँ रास्ता है नहीं और बनाने की जरूरत है, वहाँ लोगों से संपर्क करके और ज़्यादा बनाए जाएंगे। मैंने गांव में आज तक, इस गांव में किसी भी प्रधान ने, किसी ने एक वाटर कूलर तक नहीं लगाया। मैंने अपनी योजना में 10 से 15 वाटर कूलर अपने गांव में हर चौराहे तिराहे पर कोशिश की है कि जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों को अपने गर्मियों में जैसे भी है पानी की सुविधा मिल सके। और भी बहुत कार्य हैं जो हमारे दिमाग में है। दरअसल हमारा गांव ऐसा है, अगर दिमाग की पहले बता दी तो उसकी अड़चन पहले शुरू कर देंगे, तो इसलिए दिमाग की पहले बतानी नहीं है। सोच रखा है, करेंगे तो करेंगे, जब दिखाएंगे। अच्छा प्रधान जी, हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है। अभी आपने बातचीत में, इससे पहले इंटरव्यू से पहले आपने कहा ये गांव मेरा परिवार है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है, तो आप अपने इस परिवार से क्या अपील करोगे? मैं तो देखो ग्रामवासियों से यही अपील करूंगा कि गांव में कोई भी प्रतिनिधि चुनो। देखो, सरकार गांव का जो विकास मेन रूप से प्रधान के जो द्वारा किया जाता है, और प्रधान आप चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी आने वाली पीढ़ी में भी रहेंगे। ऐसा तो नहीं है हर बार मैं ही रहूंगा या मैं ही लड़ता रहूंगा, लेकिन मैं यही अपील करूंगा कि कभी भी आप अपना एक वोट डालोगे तो ये सोच लेना कि ये एक वोट मेरा इसलिए जा रहा है कि ये मेरे गांव का विकास करेगा या मेरे गांव का नाश करेगा। तो मैं सभी से अपील ये करूंगा, देखो आपने सबको देख रखा है, चाहे मैं हूं, मैं भी 5 साल देख लिया, कुछ लोग और लड़ रहे हैं, उनके साथ वाले हैं, उनको भी देख लिया, लड़ रहे हैं, उनको भी देख रखा है, तो गांव से तो कुछ छुपा नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो भी प्रतिनिधि चुनो या गांव की सरकार चुनो,
ऐसी चुनना कि आपको पूरी 5 साल या कभी कभी पूरे जीवन ये पछतावा ना हो कि शायद हम अपनी वोट का सही मत यूज करके सही चुनते तो शायद ये नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है अपनी वोट का ऐसे देखना, किसी का कोई यूं नहीं है, आप ये देखना कि आपके गांव को कैसे प्रतिनिधि की जरूरत है, वो क्वालिटी इस प्रतिनिधि में है या नहीं है, ये क्या कर्म कर रहे हैं या ये क्या काम कर रहे हैं, या ये गांव को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, या ये गांव के प्रति कैसे जागरूक हैं, या ये सभी बिरादरियों को कैसे देखते हैं, सभी का काम कैसे करते हैं। आप सभी चीज देखकर अपनी मत का इस्तेमाल करें। आपकी एक मत गांव की सरकार बनाएगी और गांव की सरकार बनाने में पूरा गांव का सहयोग चाहिए। तो मैं यही अपील करूंगा कि अपनी वोट डालने से पहले एक बार जरूर सोचें किसी के भी बारे में, चाहे मैं भी हूं तो मैंने बुरे काम करे हैं तो बुरे काम सोचना, अच्छे करे तो अच्छा सोचना। और जो है देखो अकेला तो लड़ूंगा नहीं, जो भी लड़ेंगे सब लड़ेंगे। तो आपको देखना है, सोचना है, समझना है किसने क्या किया है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या करने वाला है, सबकी सोच क्या है, सब कुछ देखकर ही वोट डालना। आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने वोट गलत डाला है।